ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, तो अगर आप 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं तो 16 सोमवार का व्रत हम कब से शुरू करें, कैसे करें, पूजा कैसे करें, 16 सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं, 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप 16 सोमवार व्रत उठाना चाहते हैं तो सावन का महीना सबसे उत्तम महीना माना जाता है 16 सोमवार व्रत शुरू करने का। तो आप सावन मास में पड़ने वाले पहले सोमवार से ही अपना 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं। अब हम 16 सोमवार व्रत के नियमों के बारे में जान लेते हैं। 16 सोमवार को अगर आप धारण कर रहे हैं तो उसकी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो पूजा आपको प्रदोष काल में करनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आपके पास समय नहीं है, अगर आप जॉब करते हैं तो आप सुबह के समय भी पूजन कर सकते हैं। आप पहले दिन जिस समय पूजा करेंगे आपको 16 सोमवार तक उसी समय पूजन करना है, या तो सुबह के समय या शाम के समय। आपने पूरा 16 सोमवार जिस समय पूजन का समय निश्चित किया है उसी समय उद्यापन भी हमें करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत से एक दिन पहले तामसिक भोजन का त्याग करें, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। 16 सोमवार का व्रत आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से रह सकते हैं। आप निर्जल कर सकते हैं, फलाहार करके कर सकते हैं, या एक समय शाम के समय मीठा भोजन ग्रहण करके भी आप 16 सोमवार व्रत का नियम ले सकते हैं। जो भी हम शाम के समय मीठा फलाहार लेंगे या भोजन करेंगे वो हमें प्रसाद के रूप में चढ़ाया हुआ तीसरा हिस्सा ही खाना होता है। सोमवार व्रत की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते समय आपने जो भी खाया या पानी पी लिया है उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगले दिन ही हम सूर्य उदय के बाद कुछ खा और पी सकते हैं। उसके बाद इस व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में हम नमक का सेवन नहीं करते हैं। शाम के समय भी हम सिर्फ मीठा भोजन करते हैं। अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए और इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब तक आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करना है। बार बार में भोजन के बीच में आपको उठना नहीं है। और सोमवार व्रत में आप जो भोजन करेंगे वो हिस्सा भी आपको स्वयं खाना है, किसी और को उसमें से आप खाने को नहीं देंगे। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 16 सोमवार व्रत में आपको 16 सोमवार तक एक ही समय पूजन करना है और पहले दिन जो भी आप भोग अर्पित करेंगे वही भोग आपको 16 सोमवार तक अर्पित करना है। उसकी क्वांटिटी भी उतनी ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं करना है। आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन 16 सोमवार व्रत में आप किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करेंगे। पहले सोमवार के दिन ही आप कोई एक मंत्र भगवान शिव का चुन सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक मंत्र जो भी आपको सही लगे उस मंत्र को आप जप सकते हैं। 16 सोमवार तक आपको फिर उसी मंत्र का जप करना है। अब हम 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए आप सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान के पानी में या तो गंगा जल या काले तिल मिलाकर स्नान करें और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। 16 सोमवार व्रत में आप इस बात का ध्यान रखें कि आप काले और नीले वस्त्र का त्याग करें। स्नान के बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद घर के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और उसके बाद आप एक आसन पर बैठ जाएं और फिर आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प करें और इसके साथ ही आप यह भी निश्चित करें कि आप व्रत फलाहार करेंगे या निर्जल करेंगे या फिर आप एक समय भोजन ग्रहण करके व्रत करेंगे। उसके बाद आप अगर किसी मनोकामना के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना बोले और अपना संकल्प करें। उसके बाद हाथ के
के पुष्प और अक्षत को भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद शिव परिवार की पूजा करें। पूजा के बाद आप चाहें तो जल ग्रहण कर सकते हैं, जूस पी सकते हैं। उसके बाद शाम के समय पूजा से पहले आप पूजा के लिए प्रसाद तैयार करें। उसके बाद प्रदोष काल में भगवान का पूजन करें। तो पूजन के लिए अगर आपके पास घर पर शिवलिंग है तो आप घर पर पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप पहले सोमवार को जिस मंदिर में पूजा करेंगे 16 सोमवार तक आपको उसी मंदिर में पूजा करनी है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी 16 सोमवार तक घर पर पूजन कर सकते हैं। शाम के समय घर पर पूजन कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहले एक चौकी लगाएं। चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। थाली या प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, उस पर बेलपत्र रखें, फिर उसके ऊपर शिवलिंग रखें, फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। जल से अभिषेक करवाएं, पंचामृत से अभिषेक करवाएं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान करवाएं। उसके बाद आप फिर जल से स्नान करवाएं। अभिषेक करवाते समय आप मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। उसके बाद भगवान का पूजन करें, चंदन से तिलक लगाए, सफ़ेद फूल अर्पित करें, भांग, धतूरा, बेल पत्र अर्पित करें, धूप दीप से भगवान शंकर की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। उसके बाद भगवान को फल चढ़ाएं, भोग लगाएं और आपने जो भी प्रसाद के रूप में भोग तैयार किया था वो अर्पित करें। 16 सोमवार व्रत में विशेषकर से चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। आपने जो भी भोग प्रसाद चढ़ाने का निश्चय किया है, चाहे आपने चूरमा चढ़ाने का निश्चय किया हो या कोई भी फल चढ़ाने का निश्चय किया हो, आपने खीर अर्पित करने का निश्चय किया हो, आपने कुछ भी प्रसाद लिया हो, उसके आपको 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा तो भगवान शिव जी को अर्पित करना है, दूसरा हिस्सा पूजा के बाद घर परिवार के लोगों में प्रसाद स्वरूप बांटना है और तीसरा हिस्सा आपको स्वयं पूजा के बाद खाना है। जो हिस्सा आपने भगवान शंकर को अर्पित किया है पूजा के बाद वह किसी ब्राह्मण को दे या फिर किसी गाय को खिला दे। यह भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आप वहीं पर बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद आप 16 सोमवार व्रत की कथा को पढ़े या सुने। उसके बाद धूप दीप से भगवान शिव की आरती करेंगे। पूजा के बाद आपने जो भोग अर्पित किया है, भगवान शंकर को अर्पित किया हुआ भोग पहले आप गाय को देंगे, दूसरा भोग आप परिवार के सदस्यों में बांट देंगे और तीसरा हिस्सा प्रसाद के रूप में आप एक जगह बैठकर उसको ग्रहण करेंगे। उसके बाद अगर आप में सामर्थ्य है तो हर सोमवार को एक जोड़े को आप भोजन करा सकते हैं या फिर आप कुछ न कुछ एक जोड़े के लिए दान जरूर दें। अब हम जान लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन हमें 17वें दिन करना चाहिए। आप 16 सोमवार व्रत का उद्यापन किसी पंडित से करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन करते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने 16 सोमवार व्रत में जिस समय पूजन किया है उसी समय आपको पूजा करके अपने व्रत का उद्यापन करना है। जब आप 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करें तो उसमें आप या तो 1.25 किलो का प्रसाद बनाएं या 5.25 किलो का प्रसाद तैयार करें। उस प्रसाद के भी आपको 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा ब्राह्मण को, दूसरा घर परिवार के लोगों को बांट दे। उद्यापन में आप हवन भी जरूर करें, चाहे तो पंडित जी से करवाएं, एक छोटा सा हवन जरूर करें। उद्यापन में सफ़ेद चीज़ों का दान करें और उद्यापन के दिन आप ब्राह्मण के लिए सीधा जरूर निकालें। इस दिन चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दूध, फल के साथ कुछ पैसों का दान अवश्य करें। उद्यापन के बाद इस दिन 16 विवाहित जोड़ों को भोजन कराना चाहिए। अगर 16 विवाहित जोड़ों को खिलाना संभव न हो तो कम से कम एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन जरूर करवाएं। भोजन के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इस प्रकार से देवों के देव भगवान शंकर का यह व्रत पूर्ण होता है और भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार व्रत में क्या प्रसाद ले सकते हैं? 16 सोमवार व्रत में हमें सिर्फ मीठा प्रसाद लेना है, नमक ग्रहण नहीं करना है। तो आप इस दिन दूध ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, चूरमा ले सकते हैं,
खीर ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रसाद घर का बना होना चाहिए। आप मार्केट से बनी हुई मिठाई और लड्डू का इस्तेमाल न करें। उसके अलावा आप जो भी प्रसाद ले, चाहे केला ले, दूध ले, खीर ले, चूरमा ले या लड्डू ले, आपको उसके बराबर 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा भगवान शंकर को अर्पित करना है, दूसरा हिस्सा प्रसाद रूप में सभी को बांटना है और तीसरा हिस्सा जो भी है वो आपको खाना है। उसमें से आपको किसी को नहीं देना, वो हिस्सा सिर्फ आपको खाना है। पीरियड्स में हम 16 सोमवार का व्रत कैसे करें, उस व्रत को काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जान लेते हैं। अगर बीच में पीरियड्स आते हैं तो आपको व्रत नहीं छोड़ना है, आपको व्रत ज़रूर करना है, क्योंकि 16 सोमवार व्रत लगातार किए जाते हैं। उन्हें ना तो बीच में छोड़ा जाता है, ना उसमें गैप किया जाता है। तो जिस सोमवार भी अगर आपके पीरियड आ जाते हैं तो उस दिन आप व्रत ना छोड़ें, व्रत आप ज़रूर करें। बस आपको पूजा नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उद्यापन के दिन पीरियड आ जाता है तो आप उद्यापन 17वें की बजाय 18वें सोमवार को करें, क्योंकि उद्यापन में आपका शामिल होना ज़रूरी है। इसीलिए आपको उद्यापन के समय पीरियड आ जाता है तो आप उस समय उद्यापन न करें, उद्यापन आप अगले सोमवार को करें। अगर बीच में पीरियड आता है तो आपको व्रत लगातार करना है, व्रत को छोड़ना नहीं है। 16 सोमवार व्रत करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियां कोई भी रख सकता है। आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। राधे राधे।